जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग के नाइट डॉज ऑफिशियल चैनल पे। आइए हम बात करेंगे आज खोटा डोज के अगले एपिसोड में, जिसमें से हम बात करेंगे आज आंखें गीत के अगला क्लास, जो कि इसमें से ऑलरेडी आपको 3 क्लास मिल चुका है। ये चौथा क्लास होने वाला है और इसका एक और क्लास आएगा। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट जो भी है उस क्लास पे हम आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा हमारा उस पर हम आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को बिना किसी देरी के। और हम यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो वो टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं। तो इसमें से आंखें गीत अभी हम जो टॉपिक वो कवर कर रहे हैं। पहला सवाल है कि एकर में कौन कविता आंखें गीत कविता संग्रह ला गए। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी कविता जो वो आंखें गीत कविता संग्रह से संबंधित है। तो कली फूजे गाछ बिरिछ हाँसे। तो कली फूले गाछ बिरिछ हाँसे और दूसरा है विधवा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ई दुइयो। ये दोनों जो कविता है वो आंखें गीत कविता संग्रह से ही लिया गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि आज हमर गीते कविता में डारी डारी पाते पाते शब्द हैं कौन कारके प्रत्यय विभक्ति ला गए। तो यहाँ पे बताना है कि आज हमर गीते कविता में डारी डारी पाते पाते इस शब्द के कौन कारक और प्रत्यय विभक्ति लागल है। तो इसका जो सही आंसर आपको बताना है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अधिकरण कारक। डारी डारी पाते पाते, ये इसका अर्थ होता है चारों दिशाएं, है ना। इसका अर्थ होता है चारों दिशाएं। ये डारी डारी पाते पाते का अर्थ होता क्या है, चारों दिशाएं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक इसमें जो वो लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आज हमारे गीते के देश गीत आंखें गीत के कैमा गीत लागे। तो आज हमारे गीते के देश जो वो आंखें गीत की कौन सी कविता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी पहली कविता है। आज हमारे गीते के देश आंखें गीत कविता संग्रह की पहली कविता है। जबकि इसकी अंतिम कविता कौन सा है, तो अंतिम कविता है इसका विधवा। तो ये भी आपको हमने बताया था कि इसका अंतिम कविता जो वो विधवा है और पहली कविता है वो है आज हमारे गीते के देश। आज आंखें गीत को लिखा किसने, तो श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। ये भी हमने देखा था पिछले वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के और आते हैं। अगला सवाल है कि आज गीते के देशे फूटल सुधे फूल। आज गीते के देशे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल। ये कविताएं सुधे शब्द के कौन माने सही है। तो सुधे का अर्थ यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो छूछे, सिर्फ और खाली। तो ये सभी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं कि आज गीते के देशे फूटल सुधे फूल, डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल। ये कविताएं सुधे के शब्द के कौन माने सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी छूछे, सिर्फ और खाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि आज हमारे गीते के देशे कविताएं प्रकृति चित्रण में कौन ऋतु वर्णन है। तो आज हमारे गीते के देशे कविताएं प्रकृति चित्रण में कौन ऋतु वर्णन करल गेल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बसंत ऋतु का। बसंत ऋतु का इसमें जो वो प्रयोग किया गया है आज हमारे गीते के देशे कविता में जो प्रकृति चित्रण का जो प्रयोग किया गया है वो बसंत ऋतु का इसमें वर्णन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आज हमारे गीते के देशे कविताएं कौन ककरा संदेश भेजा है। तो आज हमारे गीते के देशे कविताएं में कौन किसको जो वो संदेश भेजता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेमी प्रेमिका को जो है वो संदेश भेजता है आज हमारे गीते के देशे कविता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आपको घबराना नहीं है, हम एक एक करके सभी कविताओं को भी डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको सिर्फ यहाँ पे कविता का और थोड़ा बहुत ऊपर का हम सवाल बता दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हम इसके बाद डीपली सवालों पे भी आएंगे और एक एक कविता को भी हम कवर करने वाले हैं। पहले तो हम पूरा कविता को समझेंगे, क्या उस कविता का अर्थ है, कैसे कैसे किस चीज़ पर किस विषयों पर जो वो उस कविता को लिखा गया है, क्या कारण रहा है, और उसके एक एक मीनिंग को हम कवर करने वाले हैं। ऐसा नहीं, आप अभी घबराएं नहीं। हम तो सिर्फ ये एक प्रैक्टिस मात्र आपको डेली हम आपको सवाल दे रहे हैं 10 सवाल, जिससे कि आपको कम से कम ये सारे सवाल को आपको ध्यान में रहे। बाकी की जब हम जहाँ पे टॉपिक वाइज हम पूरे डिटेल में थ्योरी सेक्शन हम कवर कर रहे हैं, तो वहाँ तो हम एक एक कविता को एक एक करके हम कवर करने वाले हैं। और वो भी सेशन आपका जो वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि आज हमारे गीते के देशे कविताएं प्राण प्रिया कौन रूपे वैसलिक। तो आज हमारे गीते के देशे इस कविता में जो वो प्राण प्रिया जो वो किस रूप में बसी हुई है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उदास भावे।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, उदास भाव है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि घूर घूर केकरा देखे आँख। यहाँ पे घूर घूर हो जाएगा, है ना, घूर घूर ककरा देखे आँख। तो घूर घूर ककरा देखे आँख कौन किताब कर कविता लागे। तो घूर घूर ककरा देखे आँख यह कविता जो है वो लिया गया है आँखी गीत से। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आँखी गीत से लिया गया है घूर घूर ककरा देखे आँख यह कविता। घूर घूर ककरा देखे आँख में केकर मनोदशा कर वर्णन करल गेले। तो घूर घूर यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, घूर घूर हो जाएगा घूर घूर ककरा देखे आँख में केकर मनोदशा कर वर्णन करल गेले। तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो किया गया है बिरहनी कर। बिरहनी की जो है वो मनोदशा के बारे में यहाँ पे जो वो वर्णन किया गया है घूर घूर ककरा देखे आँख कविता में। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है एखनु पूर्वेक गाले लाली कविताएं वाल्मीकि आर महाभारत कर बारे में कवि लिखलत। तो एखनु पूर्वेक गाले लाली कविताएं वाल्मीकि आर महाभारत कर बारे में कवि लिखलत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो पहला तो है कि यह पहरेक दृश्य में वाल्मीकि कंठे उदनिकास गीत फूटल रहे, यानी उच्छ्वास या उदनिकास बोल सकते हैं। दुशासन से चीरहरण कर बात करल गेल है और शकुनी मामाक गीत फूटल रहे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ई सभे। ई सभे जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के एक सवाल का जवाब आपको कमेंट करके बताना है कि करिया काजरेक घर से। सवाल हम एक बार लिख देते हैं, उसके बाद आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। करिया काजरेक घर से। यह कविता अगर आपने पढ़ा है तो इसमें आपको बताना है कि इस गीत में कौन भाव व्यक्त भेल है, जनवादी, छायावादी, रहस्यवादी या यथार्थवादी। और ये जनवादी, छायावादी, यथार्थवादी ये सब क्या है, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो आपको हमने जो वो बताया है, उसमें से सारा चीज़ जो वो एक एक करके क्लियर किया कि क्या है यथार्थवादी, क्या होता है छायावादी, क्या होता है जनवादी, ये सब जो वो टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे आप विजिट करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, ताकि आपको सारा आइडिया आ जाएगा कि जनवादी शैली क्या होता है, छायावादी शैली क्या होता है, यथार्थवादी शैली क्या होता है। ये सब चीज़ आपको वहाँ पे क्लियर पता चल जाएगा। तो आपको कमेंट करके बताना कि करिया काजरेक घर से यह कविता जो है, इसमें गीत में जो वो कौन भाव व्यक्त भेल है। तो इनमें से कौन से भाव का व्यक्त किया गया है ये आपको कमेंट करके बता देना है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।